एक अमर दैत्य जिसकी छाया ही उसकी शक्ति थी, एक अजेय सम्राट जिसने मौत को हराने की ठानी, 7 गुत्थियां, एक आखिरी रहस्य और एक युद्ध जो इतिहास में अमर हो जाएगा। दंभिकासुर, वह दैत्य जिसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, जिसकी शक्ति स्वयं उसकी छाया में छिपी थी। और विक्रमादित्य, जिसने हर असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन क्या इस बार भी वह विजय पा सकेगा? क्या वह उस रहस्य को सुलझा पाएगा जो अब तक कोई नहीं जान सका? या फिर यह युद्ध इतिहास में उसकी आखिरी लड़ाई बनकर रह जाएगा? राजा विक्रमादित्य और दैत्य दंभिकासुर की 60 गुत्थियां। प्राचीन उज्जैनी नगरी के पराक्रमी सम्राट राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, बुद्धि और अदम्य पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और दुष्ट शक्तियां भयभीत रहती थीं। लेकिन एक दिन राजमहल में एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ, जिसने राजा को एक अभिशप्त दैत्य के बारे में चेतावनी दी। दैत्य दंभिकासुर का रहस्य साधु ने कहा, हे राजन, एक अत्यंत बलशाली दैत्य राज दंभिकासुर तुम्हारे राज्य के विनाश का संकल्प ले चुका है। वह 7 गुत्थियों में अपने रहस्य को छुपाए बैठा है। यदि कोई उन 7 गुत्थियों को सुलझा ले, तभी उसे पराजित किया जा सकता है। राजा विक्रमादित्य ने साधु से पूछा, वे 7 गुत्थियां क्या हैं? साधु बोला, यह रहस्य मैं तभी प्रकट कर सकता हूं जब आप संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप इन गुत्थियों को हल करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने को तैयार रहेंगे। राजा ने बिना किसी संकोच के संकल्प लिया। साधु ने उन्हें एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ सौंपा, जिसमें 7 गुत्थियों का उल्लेख था। पहली गुत्थी, जादुई किला। पहली गुत्थी का रहस्य था एक ऐसा किला जो दिन में दिखाई देता है, पर रात होते ही अदृश्य हो जाता है। उस किले में प्रवेश किए बिना दंभिकासुर को पराजित नहीं किया जा सकता। राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि राज्य के विद्वान और ज्योतिषी इस अदृश्य किले का पता लगाएं। कई दिनों की खोज के बाद पता चला कि उज्जैनी से 5 योजन दूर कुशावती वन में एक रहस्यमयी स्थान है, जहां रात्रि में कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन दिन में वहां एक विशाल किला प्रकट होता है। राजा विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हुआ, किला अदृश्य हो गया। अब यह पहली गुत्थी थी जिसे हल करना आवश्यक था। रहस्यमयी साधु का मार्गदर्शन, रात के अंधेरे में राजा को वही साधु पुनः मिला। उसने कहा, हे राजन, इस किले में प्रवेश करने के लिए तुम्हें चंद्रलोक की धूल की आवश्यकता होगी, जो केवल चंद्रमा की रोशनी में प्रकट होती है। राजा ने पूछा, यह धूल हमें कहां मिलेगी? साधु ने बताया, सिर्फ एक स्थान पर, चंद्रगुप्त पर्वत की चोटी पर। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें नागों के देवता वासुकी से अनुमति लेनी होगी। वासुकी नाग का परीक्षण। राजा विक्रमादित्य अपने विशेष सैनिकों और प्रिय मित्र भट्टसेन के साथ चंद्रगुप्त पर्वत की यात्रा पर निकले। जब वे पर्वत के समीप पहुंचे तो वहां एक विशाल नाग प्रकट हुआ, जो वासुकी नागराज था। उसने गरज कर कहा, जो भी मेरी धरती पर कदम रखेगा उसे अपने साहस का प्रमाण देना होगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। वासुकी ने 3 कठिन चुनौतियां दी। 1 अंधकार में छिपे रत्न को खोजना, 2 बिना हथियार के राक्षसी सिंह का सामना करना, 3 अग्नि नदी पार करना। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और दृढ़ निश्चय से तीनों चुनौतियों को पार किया। वासुकी प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें चंद्रलोक की धूल प्रदान की। पहली गुत्थी का हल। राजा विक्रमादित्य ने चंद्रलोक की धूल को रात में किले के स्थान पर छिड़का। जैसे ही चंद्रमा की रोशनी पड़ी, अदृश्य किला प्रकट हो गया। राजा ने अपने योद्धाओं के साथ किले में प्रवेश किया और देखा कि वहां दंभिकासुर के गुप्त सिपाही छिपे थे। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। राजा ने अपनी तलवार से असंख्य दैत्यों का संहार किया, लेकिन तभी उन्हें एक रहस्यमयी शिलालेख मिला, जिस पर लिखा था, यदि दंभिकासुर को हराना है तो दूसरी गुत्थी का उत्तर ढूंढो, वह शक्ति जो मरे हुए को जीवित कर सकती है। अब राजा विक्रमादित्य को दूसरी गुत्थी सुलझानी थी। क्या वह इस गुत्थी का हल खोज पाएंगे? क्या दंभिकासुर के रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा? राजा विक्रमादित्य और दैत्य दंभिकासुर की 7 गुत्थियां, दूसरी गुत्थी का रहस्य, पहली गुत्थी का हल और दूसरी गुत्थी की खोज। राजा विक्रमादित्य और उनके वीर योद्धा अदृश्य किले में प्रवेश कर चुके थे।
उन्होंने वहां छिपे दंभिकासुर के सैनिकों को पराजित कर दिया था। लेकिन अब उनके सामने दूसरी गुत्थी का प्रश्न था, वह शक्ति जो मरे हुए को जीवित कर सकती है। शिलालेख पर अंकित इन रहस्यमयी पंक्तियों ने विक्रमादित्य को सोच में डाल दिया। उनके महामंत्री भट्टसेन ने कहा, राजन, ऐसा तो केवल अमृत कर सकता है, लेकिन अमृत तक पहुंचना असंभव है। देवता उसकी रक्षा करते हैं और किसी भी मानव को उसे प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। राजा विक्रमादित्य को भी झांक था कि अमृत केवल स्वर्ग में उपलब्ध है। लेकिन तभी किले के एक कोने में उन्हें एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ मिला, जिसमें एक और विकल्प लिखा था, कर्ण कुंडल मणि। यह मणि मृत व्यक्ति को जीवन दान देने में सक्षम है। यह मणि केवल नागलोक के द्वार पर स्थित रक्त वृक्ष के नीचे पाई जाती है, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं, क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं नागलोक के प्रहरी करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत निश्चय किया कि वह नागलोक की यात्रा करेंगे और कर्ण कुंडल मणि प्राप्त करेंगे। नागलोक की ओर यात्रा। विक्रमादित्य अपनी छोटी सेना के साथ नागलोक के द्वार की ओर बढ़े। रास्ता कठिन और भयंकर था। घने जंगल, उबड़ खाबड़ पहाड़ और गहरी खाइयां। उनके मार्ग में कई मायावी शक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन विक्रमादित्य की वीरता और बुद्धिमत्ता के आगे वे टिक नहीं सकीं। आखिरकार वे एक विशाल काले और लाल रंग के वृक्ष के पास पहुंचे। वृक्ष से टपकता हुआ रक्त सा द्रव्य संकेत दे रहा था कि यह वही रक्त वृक्ष था जिसके नीचे कर्णकुंडल मणि छुपी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने वृक्ष के नीचे खोदना शुरू किया, पृथ्वी फटी और 3 विशाल नाग प्रकट हुए। उनके नेत्र आग की तरह जल रहे थे। नागों में से एक, जिसका नाम नागराज कालकेतु था, गरजा, हे मनुष्य, यह स्थान नागलोक की सीमा है, तुम यहां क्यों आए हो? विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, मुझे कर्णकुंडल मणि चाहिए ताकि मैं उस अभिशापित दंभिकासुर को पराजित कर सकूं, जो पृथ्वी के लिए खतरा बन चुका है। कालकेतु क्रोधित होकर बोले, कर्णकुंडल मणि कोई साधारण रत्न नहीं, यह नागलोक का पवित्र खजाना है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें हमारी परीक्षा देनी होगी। यदि असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। नागों की कठिन परीक्षा। नागराज कालकेतु ने 3 परीक्षाएं निर्धारित कीं। 1. भ्रम का मायाजाल। राजा को नागों के जादुई जंगल में प्रवेश करना था, जहां सब कुछ धोखा था। अगर वह सही रास्ता नहीं चुनते तो वे कभी बाहर नहीं निकल सकते थे। 2. नागलोक की अग्नि परीक्षा। राजा को जलती हुई अग्नि की नदी पार करनी थी, जिसे केवल वह पार कर सकता था जो सत्य के मार्ग पर चलता हो। 3. शक्ति का द्वंद्व। राजा को एक दिव्य नाग युद्ध में नागराज के सेनापति से युद्ध करना था। पहली परीक्षा में राजा विक्रमादित्य ने अपनी तेज बुद्धि से राह ढूंढ ली। उन्होंने वृक्षों की छायाओं और चंद्रमा की रोशनी से मार्ग का अंदाजा लगाया और जंगल से बाहर निकल आए। दूसरी परीक्षा में जैसे ही विक्रमादित्य ने अग्नि नदी में कदम रखा, आग स्वयं शांत हो गई, क्योंकि वह धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे। तीसरी परीक्षा में उन्होंने नागराज के सेनापति से घोर युद्ध किया। दोनों योद्धा अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अंततः विक्रमादित्य की तलवार ने सेनापति की ढाल तोड़ दी और नागराज कालकेतु को स्वीकार करना पड़ा कि राजा अद्वितीय योद्धा हैं। कर्ण कुंडल मणि की प्राप्ति। नागराज ने प्रसन्न होकर रक्त वृक्ष के नीचे से कर्ण कुंडल मणि निकालकर विक्रमादित्य को दे दी, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी, राजन, इस मणि का प्रयोग सोच समझकर करना। इसका दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर नागराज को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट चले। दूसरी गुत्थी हल, तीसरी गुत्थी का संकेत। राजा जब उज्जैनी लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके मंत्री भट्टसेन एक विषैली सर्पदंश से मरणासन्न अवस्था में थे। राजा ने तुरंत कर्णकुंडल मणि से उन्हें स्पर्श किया और वे जीवित हो उठे। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, हे राजन, तुमने दूसरी गुत्थी हल कर ली, लेकिन अब तुम्हें तीसरी गुत्थी हल करनी होगी। राजा ने पूछा, वह क्या है? आकाश में अचानक एक ज्वलंत अक्षर उभर आए, जिसका शरीर नहीं लेकिन वह चलता है, जिसका हृदय नहीं लेकिन वह जीवित है। उसे खोजे बिना तुम दंभिकासुर को हरा नहीं सकते। राजा विक्रमादित्य और उनके मंत्री सोच में पड़ गए। यह तीसरी गुत्थी क्या थी? क्या इसका संबंध किसी जादुई शक्ति से था या यह कोई प्राचीन रहस्य था? तीसरी गुत्थी का रहस्य पहली और दूसरी गुत्थी हल होने के बाद
राजा विक्रमादित्य ने अब तक 2 गुत्थियां सुलझा ली थीं। पहली गुत्थी ने उन्हें अदृश्य किले के द्वार तक पहुंचाया और दूसरी गुत्थी ने उन्हें नागलोक से कर्णकुंडल मणि प्राप्त करने के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजारा। लेकिन अब तीसरी गुत्थी का रहस्य उनकी राह में था। जिसका शरीर नहीं लेकिन वह चलता है, जिसका हृदय नहीं लेकिन वह जीवित है, उसे खोजे बिना तुम दंबिकासुर को हरा नहीं सकते। यह गुत्थी अब तक की सबसे रहस्यमयी थी। महल में लौटकर राजा विक्रमादित्य ने अपने महामंत्री भट्टसेन, सेनापति सिंहकेतु और ज्योतिषी वराहमिहिर के साथ चर्चा की। सभी विचार कर रहे थे कि यह गुत्थी किस चीज की ओर इशारा कर रही है। भट्टसेन ने कहा, राजन, ऐसी कोई वस्तु जो चलती हो लेकिन उसका शरीर न हो और जिसमें हृदय न होते हुए भी वह जीवित हो, यह कोई दिव्य शक्ति ही हो सकती है। वराहमिहिर कुछ क्षण सोचने के बाद बोले, मुझे लगता है कि यह गुत्थी छाया की ओर इशारा कर रही है। छाया चलती है लेकिन उसका शरीर नहीं होता। छाया का कोई हृदय नहीं होता लेकिन वह हर जीव के साथ रहती है। राजा विक्रमादित्य चौंक उठे। क्या यह सचमुच छाया का रहस्य था? लेकिन यदि ऐसा था तो यह गुत्थी दंबिकासुर को हराने में कैसे मदद कर सकती थी? तीसरी गुत्थी की खोज वराहमिहिर ने आगे बताया। शास्त्रों में एक कथा मिलती है कि प्राचीन काल में छाया पुरुष नामक एक शक्ति थी। यह शक्ति किसी भी योद्धा को अमर बना सकती थी, क्योंकि जब तक उसकी छाया जीवित रहती तब तक वह भी अमर बना रहता। लेकिन इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन था। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, अगर यही गुत्थी का उत्तर है तो हमें इसे खोजना ही होगा। लेकिन समस्या यह थी कि छाया पुरुष कहां मिलेगा? वराहमिहिर ने कुछ ग्रह नक्षत्रों की गणना की और कहा, राजन, यह शक्ति चंद्रगह्वर नामक स्थान पर है। यह एक रहस्यमयी किला है जहां प्रवेश करना सरल नहीं है। कहा जाता है कि यह स्थान दैत्यराज राहु और केतु की छाया शक्ति से बना था। राजा विक्रमादित्य ने बिना विलंब किए अपने सेनापति सिंहकेतु और कुछ वीर योद्धाओं के साथ चंद्रगह्वर की यात्रा आरंभ की। चंद्रगह्वर, छाया लोक का रहस्यमयी किला। कई दिनों की यात्रा के बाद वे चंद्रगह्वर के द्वार पर पहुंचे। यह किला अंधकार में डूबा था और चारों ओर एक गहरी धुंध फैली हुई थी। जैसे ही राजा और उनके सैनिक द्वार के समीप पहुंचे, किले के सामने की भूमि फटने लगी और एक विशालकाय छाया योद्धा प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने गरज कर कहा, यह छाया लोक है। जो यहां प्रवेश करता है वह स्वयं छाया बन जाता है। राजा विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और कहा, हम यहां सत्य की खोज में आए हैं। यदि हमें रोकने की कोशिश की गई तो हमें युद्ध करना होगा। छाया योद्धा अट्टहास कर हंसा, यदि तुम्हें छाया पुरुष की शक्ति चाहिए तो तुम्हें छाया का बंधन सहना होगा। यदि तुम 7 दिनों तक यहां रह गए तो तुम्हारी आत्मा भी छाया बन जाएगी। यह सुनते ही राजा के सैनिक पीछे हटने लगे, लेकिन विक्रमादित्य अडिग खड़े रहे। मैं यह परीक्षा स्वीकार करता हूं, छाया लोक की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य जैसे ही किले में प्रवेश करते हैं, चारों ओर अंधकार घना हो जाता है। उनके सैनिकों के शरीर भारी पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी छायाएं उनके शरीर से अलग होने लगती हैं। सेनापति सिंहकेतु घबराकर बोले, राजन, हमारी छायाएं अलग हो रही हैं। यह कोई मायावी शक्ति है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन तभी उनकी छाया भी उनसे अलग हो गई और एक दूसरी आकृति बन गई। यह आकृति हूबहू राजा जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें काली और निर्जीव थीं। छाया पुरुष की गूंजती हुई आवाज आई, जो अपनी छाया को वश में कर लेता है वही इस शक्ति का स्वामी बन सकता है। लेकिन याद रखना, यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा इस किले में कैद हो जाएगी। विक्रमादित्य बनाम। उनकी छाया अब राजा विक्रमादित्य को अपनी ही छाया से युद्ध करना था। यह छाया हर वार को पहले ही भांप लेती थी और राजा के हर हमले का जवाब देती थी। लेकिन तभी राजा को एक उपाय सूझा। अगर यह मेरी ही छाया है तो यह वही करेगी जो मैं करूंगा। राजा ने अपनी तलवार नीचे रख दी। छाया ने भी वैसा ही किया। फिर राजा विक्रमादित्य ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। छाया भी वैसा ही करने लगी। अचानक राजा ने छलांग लगाई और छाया के पीछे जाकर उसे अपनी तलवार से पकड़ लिया। एक तीव्र प्रकाश फैला और छाया घुलने लगी। छाया पुरुष की गूंजती आवाज आई, राजन, तुमने अपनी छाया पर विजय पाली। अब से यह शक्ति तुम्हारी होगी। अचानक
छाया विक्रमादित्य के भीतर समा गई और एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। अब विक्रमादित्य को एक ऐसी शक्ति मिल चुकी थी जो उन्हें अजेय बना सकती थी, छाया अमृतत्व की शक्ति। तीसरी गुत्थी हल। लेकिन अब आगे क्या? जैसे ही विक्रमादित्य महल लौटे, उन्हें एक संदेश मिला। हे राजन, तुमने तीसरी गुत्थी हल कर ली, लेकिन अब तुम्हें चौथी गुत्थी का सामना करना होगा। राजा ने पूछा, वह क्या है? तभी महल की दीवार पर एक छाया बनने लगी और उसमें एक नया संदेश उभर आया। वह जो दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ देखता है, उसे खोजे बिना तुम दंबिकासुर को हरा नहीं सकते। राजा विक्रमादित्य गंभीर हो गए। यह नई गुत्थी किस ओर इशारा कर रही थी? क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत था? चौथी गुत्थी का रहस्य। तीसरी गुत्थी हल होने के बाद राजा विक्रमादित्य अब तक 3 गुत्थियां सुलझा चुके थे। पहली गुत्थी ने उन्हें अदृश्य किले के द्वार तक पहुंचाया। दूसरी गुत्थी ने उन्हें नागलोक से कर्णकुंडल मणि दिलाई और तीसरी गुत्थी ने उन्हें छाया अमृतत्व की शक्ति प्रदान की। लेकिन अब चौथी गुत्थी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह जो दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ देखता है, उसे खोजे बिना तुम दंबिकासुर को हरा नहीं सकते। राजा विक्रमादित्य महल में अपने विद्वानों महामंत्री भट्टसेन और ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर के साथ इस रहस्य पर विचार कर रहे थे। भट्टसेन बोले, राजन, यह गुत्थी किसी अदृश्य शक्ति की ओर संकेत कर रही है। वराहमिहिर ने गणना की और कहा, ऐसा कुछ जो दिखाई न दे लेकिन सब कुछ देखता हो। यह या तो कोई दिव्य दृष्टि है या फिर कोई आत्मा जो संसार में विचरण कर रही है। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार में अदृश्य होते हुए भी सब कुछ देख सकती है? वराहमिहिर ने उत्तर दिया, ऐसी शक्ति केवल दिव्य नेत्र में होती है, जिसे पाने के लिए कठिन तपस्या और परीक्षा से गुजरना होता है। यह शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिनका हृदय निष्कलंक और सत्यनिष्ठ हो। चौथी गुत्थी की खोज। राजा विक्रमादित्य ने निर्णय लिया कि उन्हें दिव्य नेत्र की खोज करनी होगी। लेकिन प्रश्न यह था कि यह मिलेगा कहां? वराहमिहिर ने शास्त्रों को पढ़ते हुए कहा, राजन, दिव्य नेत्र केवल त्रिनेत्रेश्वर पर्वत पर स्थित तपस्वी महायोगी विभु के पास है। कहा जाता है कि यह स्थान किसी सामान्य व्यक्ति के लिए अभिशाप से कम नहीं, क्योंकि वहां पहुंचते ही माया का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि यात्री स्वयं को भूल जाता है। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए, यदि यह माया है तो हमें इसे भेदना ही होगा। वह अपने सेनापति सिंहकेतु और कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ त्रिनेत्रेश्वर पर्वत की यात्रा पर निकल पड़े। त्रिनेत्रेश्वर पर्वत, माया का द्वार। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक विशाल पर्वत के सामने पहुंचे, जिसकी चोटियां बादलों को छू रही थीं। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, सब कुछ बदलने लगा। हवा में अजीब सी महक थी, पेड़ पौधे स्वर्णिम प्रतीत हो रहे थे और आकाश 7 रंगों में चमक रहा था। अचानक राजा विक्रमादित्य को अपने चारों ओर परिचित चेहरे दिखने लगे। उनकी मां, उनके पिता, उनकी पत्नी और उनके दिवंगत मित्र। उनकी मां ने कहा, पुत्र, तुम इतने वर्षों बाद लौटे हो, हमें अकेला छोड़ दिया था। उनके पिता बोले, क्या तुम हमें भूल गए विक्रम? राजा विक्रमादित्य ठिठक गए। यह कैसी लीला थी? लेकिन तभी उनके भीतर से एक आवाज आई, याद रखो, यह माया है, सत्य से मत डिगो। राजा विक्रमादित्य ने आंखें बंद की और अपना ध्यान केंद्रित किया। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सब दृश्य गायब हो चुके थे। अब वे एक विशाल गुफा के द्वार पर खड़े थे, जिसके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। महायोगी विभु की परीक्षा। गुफा के अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने एक दिव्य महायोगी को ध्यान में लीन देखा। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे महायोगी, मैं दिव्य नेत्र प्राप्त करने की इच्छा से आया हूं ताकि मैं दंबिकासुर को पराजित कर सकूं। महायोगी विभु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। हे राजन, दिव्य नेत्र किसी साधारण योद्धा को नहीं मिल सकता। इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। दृश्य और अदृश्य की परीक्षा। महायोगी विभु ने अपनी माला उठाई और बोले, तुम्हें 3 अदृश्य शक्तियों को पहचानना होगा। यदि तुम उन्हें पहचान पाए तो तुम्हें दिव्य नेत्र प्राप्त होगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा इस मायालोक में खो जाएगी। पहली शक्ति, जिसे सुना जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले,
यह वाणी है, हम इसे सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। महायोगी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सत्य है। दूसरी शक्ति जो सब कुछ दिखाती है लेकिन स्वयं को नहीं देख सकती। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, यह आंखें हैं। वे सब कुछ देखती हैं लेकिन स्वयं को नहीं देख सकती। महायोगी ने पुनः सहमति में सिर हिलाया। अब तीसरी और सबसे कठिन शक्ति जो हर जगह है लेकिन जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। राजा कुछ समय के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह वायु है। यह हर जगह है लेकिन इसे पकड़ा नहीं जा सकता। महायोगी विभु प्रसन्न हुए। हे राजन, तुमने तीनों अदृश्य शक्तियों को पहचान लिया। अब तुम्हें दिव्य नेत्र प्राप्त होगा। दिव्य नेत्र की प्राप्ति महायोगी ने अपनी शक्ति से विक्रमादित्य के मस्तक पर स्पर्श किया और उनके नेत्रों में एक दिव्य प्रकाश भर गया। अब राजा विक्रमादित्य को वह सब कुछ दिखाई देने लगा जो सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। अदृश्य शक्तियां, दैवीय ऊर्जा और यहां तक कि भविष्य की झलकें भी। चौथी गुत्थी हल। लेकिन अगला संकट सामने जैसे ही राजा विक्रमादित्य महल लौटे, उन्हें एक नया संदेश मिला। हे राजन, तुमने चौथी गुत्थी हल कर ली, लेकिन अब तुम्हें पांचवीं गुत्थी का सामना करना होगा। राजा ने पूछा, वह क्या है? तभी महल की दीवार पर एक नया संदेश उभर आया। जो मृत्यु को जीत चुका है वही मृत्यु को हराने का उपाय जानता है। उसे खोजे बिना तुम दंबिकासुर को हरा नहीं सकते। राजा विक्रमादित्य गंभीर हो गए। यह नई गुत्थी किस ओर इशारा कर रही थी? क्या उन्हें किसी अमर योद्धा की तलाश करनी होगी, या फिर यह किसी अन्य दिव्य शक्ति की ओर संकेत कर रहा था? पांचवीं गुत्थी का रहस्य। चौथी गुत्थी हल होने के बाद राजा विक्रमादित्य अब तक 4 गुत्थियां सुलझा चुके थे। उन्होंने अदृश्य किले का रहस्य जाना, नागलोक से कर्णकुंडल मणि प्राप्त की, छाया अमृतत्व की शक्ति हासिल की और अब दिव्य नेत्र के स्वामी बन चुके थे। लेकिन अब पांचवीं गुत्थी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जो मृत्यु को जीत चुका है वही मृत्यु को हराने का उपाय जानता है। उसे खोजे बिना तुम दंबिकासुर को हरा नहीं सकते। यह संदेश पढ़ते ही राजमहल में गहरा सन्नाटा छा गया। पांचवीं गुत्थी का रहस्य राजा विक्रमादित्य ने महामंत्री भट्टसेन और ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर को बुलाया। भट्टसेन बोले, राजन, मृत्यु को जीतने वाले तो बहुत कम हुए हैं। यह गुत्थी हमें किसी अमर शक्ति या अमर पुरुष की ओर संकेत कर रही है। वराहमिहिर ने गणना कर कहा, संभवतः यह उस योद्धा की ओर संकेत कर रहा है जो यमराज को भी चुनौती दे चुका हो। राजा विक्रमादित्य गहरे चिंतन में पड़ गए। क्या कोई ऐसा भी हुआ है जो मृत्यु को जीत चुका हो? तभी दरबार के एक वृद्ध संत ने कहा, राजन, मृत्यु को जीतने वाले 3 ही जाने जाते हैं, मार्कंडेय आशी, बलि चक्रवर्ती और अश्वत्थामा। विक्रमादित्य ने पूछा, इनमें से कौन हमारी सहायता कर सकता है? संत ने उत्तर दिया, बलि चक्रवर्ती को वरदान मिला था कि वह पाताल लोक में रहेंगे। अश्वत्थामा अभी भी इस धरती पर विचरण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खोज पाना असंभव है। केवल एक ही हैं जो मृत्यु को जीतकर भी इस संसार में अमृता का रहस्य जानते हैं, मार्कंडेय आर्षि। राजा विक्रमादित्य तुरंत यात्रा के लिए तैयार हुए। मार्कंडेय आर्ष की खोज। मार्कंडेय ऋषि का आश्रम हिमालय के दुर्गम मार्गों में था, जहां पहुंचने के लिए कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता था। राजा विक्रमादित्य ने अपने विश्वस्त सेनापति सिंहकेतु और अपने श्वेत घोड़े शत्रुंजय के साथ यात्रा शुरू की। पहला संकट, मृत्यु का द्वार मार्ग में वे एक गहरे कुंड के पास पहुंचे, जहां एक अजीब दृश्य था। एक वृद्ध व्यक्ति पानी में डूब रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। राजा विक्रमादित्य तुरंत कूद पड़े और वृद्ध को बचाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, वह वृद्ध एक भयावह दानव में बदल गया। दानव हंसते हुए बोला, हे राजन, यह मृत्यु का द्वार है। जो इसमें प्रवेश करता है वह कभी जीवित वापस नहीं आता। राजा विक्रमादित्य ने तलवार निकाल ली, लेकिन तभी उन्हें अपने दिव्य नेत्र का स्मरण हुआ। उन्होंने दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और देखा कि यह दानव असल में एक भ्रम था। उन्होंने अपनी शक्ति से मंत्रोच्चार किया और दानव तुरंत गायब हो गया। वे यात्रा जारी रखते हुए हिमालय की ओर बढ़े। दूसरा संकट, काल भैरव की परीक्षा। जैसे ही वे हिमालय के शिखर पर पहुंचे, उन्हें एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के द्वार पर एक मूर्ति थी, वह स्वयं काल भैरव की थी। एक गूंजती हुई आवाज आई, जो मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता है
उसे पहले काल भैरव की परीक्षा देनी होगी। तभी 4 दिशाओं से आग की लपटें उठीं और विक्रमादित्य के सामने 4 भयंकर योद्धा प्रकट हुए। इन चारों के हाथ में तलवारें थीं और उनके नेत्र अग्नि के समान लाल थे। पहला योद्धा गर्जा, हे राजन, यदि तुम मृत्यु को समझना चाहते हो तो हमें हराना होगा। राजा विक्रमादित्य ने तलवार निकाली और युद्ध शुरू हो गया। वह पहले योद्धा पर टूट पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रहार किया, योद्धा भाप में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। दूसरा योद्धा आगे आया। विक्रमादित्य ने उस पर वार किया, लेकिन तलवार उसके शरीर को भेद नहीं पाई। तभी विक्रमादित्य को दिव्य नेत्र की शक्ति का स्मरण हुआ। उन्होंने अपनी दृष्टि केंद्रित की और देखा कि ये योद्धा केवल माया के रक्षक थे। उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। अचानक चारों योद्धा गायब हो गए और मंदिर का द्वार खुल गया। अब विक्रमादित्य को काल भैरव के दर्शन हुए। काल भैरव का वरदान काल भैरव बोले, हे विक्रम, तुमने मृत्यु की पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब तुम मार्कंडेय आशु तक पहुंच सकते हो, लेकिन याद रखो, मृत्यु का रहस्य केवल उन्हें मिलता है जो उसे जानने योग्य होते हैं। राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाया और आगे बढ़े। मार्कंडेय अर्षि का ज्ञान। आखिरकार राजा विक्रमादित्य हिमालय की गुफाओं में पहुंचे और वहां ध्यानमग्न मार्कंडेय अर्षि को देखा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैं मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता हूं ताकि दंभिकासुर को पराजित कर सकूं। मार्कंडेय ऋषि ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। हे राजन, मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह केवल शरीर को मिटाती है, आत्मा को नहीं। लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु के स्रोत को पहचान लेता है, वह उसे पराजित कर सकता है। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, मृत्यु का स्रोत क्या है? मार्कंडेय आर्ष बोले, हर जीव की मृत्यु उसके प्राण सूत्र पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्राण सूत्र को नियंत्रित कर ले तो वह मृत्यु को हरा सकता है। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, तो क्या दंभिकासुर का प्राण सूत्र भी कहीं स्थित है? मार्कंडेय अर्षि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां, दंभिकासुर अमर नहीं है। उसका प्राण सूत्र एक रहस्यमयी स्थान पर छुपा हुआ है। राजा विक्रमादित्य चौंक गए। उन्होंने पूछा, वह कहां है? मार्कंडेय ऋषि ने कहा, वह एक ऐसी जगह है जहां ना दिन होता है ना रात, जहां ना जीवन है ना मृत्यु। वह स्थान है कालांतक वन। राजा विक्रमादित्य ने प्रण लिया, अब मैं कालांतक वन जाऊंगा और दंभिकासुर के प्राण सूत्र को खोज निकालूंगा। मार्कंडेय आर्षि ने आशीर्वाद दिया, हे राजन, यह यात्रा अत्यंत कठिन होगी, लेकिन यदि तुम अपने मन, बुद्धि और साहस को बनाए रखो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब राजा विक्रमादित्य की अगली यात्रा कालांतक वन की ओर होगी, जहां दंभिकासुर का सबसे बड़ा रहस्य छुपा था। छठी गुत्थी का रहस्य राजा विक्रमादित्य ने अब तक 5 गुत्थियां हल कर ली थीं और उन्हें मृत्यु को पराजित करने का रहस्य मार्कंडेय आर्षि से प्राप्त हुआ था। उन्हें पता चला कि दंभिकासुर का प्राण सूत्र कालांतक वन में छुपा हुआ है, एक ऐसा स्थान जहां न दिन होता है न रात। अब राजा विक्रमादित्य को छठी गुत्थी हल करनी थी और यह गुत्थी उन्हें कालांतक वन तक पहुंचाने वाली थी। कालांतक वन की यात्रा। राजा विक्रमादित्य ने अपने सेनापति सिंहकेतु और घोड़े शत्रुंजय के साथ यात्रा प्रारंभ की। कालांतक वन का स्थान कोई नहीं जानता था। भट्टसेन ने महल के सभी प्राचीन ग्रंथों को खोजा, परंतु उस वन का कोई उल्लेख नहीं मिला। तभी महामंत्री ने कहा, राजन, ऐसा कहा जाता है कि केवल महाकाल स्वयं ही कालांतक वन का मार्ग जानते हैं। यदि आपको वहां पहुंचना है तो आपको उज्जैनी में महाकाल के मंदिर में जाकर उनसे आशीर्वाद लेना होगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना समय गंवाए उज्जैनी की यात्रा की। महाकाल की परीक्षा। महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश करते ही एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। गर्जना हुई, राजन, जो काल को हराना चाहता है उसे पहले अपनी आत्मा की गहराई में झांकना होगा। तभी मंदिर में 4 दिशाओं से 4 महायोगिनी प्रकट हुईं। पहली योगिनी ने कहा, जो मृत्यु से डरता है वह अमृता प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी योगिनी ने कहा, जो मोह से मुक्त नहीं होता वह काल पर विजय नहीं पा सकता। तीसरी योगिनी ने कहा, जो सत्य को स्वीकार नहीं करता वह मृत्यु के रहस्य को नहीं समझ सकता। चौथी योगिनी ने कहा, जो अहंकार का त्याग नहीं करता वह दंभिकासुर को पराजित नहीं कर सकता। राजा विक्रमादित्य ने उनकी बातों को सुना
और ध्यान में लीन हो गए। उन्हें अपने जीवन की सभी कठिनाइयां याद आईं, अपने राज्य की रक्षा, न्याय के लिए संघर्ष, अपने प्रियजनों का बलिदान। तभी मंदिर में गूंज उठा, हे विक्रम, तुम योग्य हो, जाओ, कालांतक वन का द्वार तुम्हारे लिए खुल चुका है। कालांतक वन का प्रवेश द्वार महाकाल के आशीर्वाद से राजा विक्रमादित्य एक अदृश्य मार्ग पर बढ़े। वह मार्ग सीधे कालांतक वन की ओर जाता था, लेकिन जैसे ही वे प्रवेश करने वाले थे, अचानक चारों ओर भयानक अंधकार छा गया। सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिसके ऊपर लिखा था, जो कालांतक वन में प्रवेश करेगा वह फिर कभी वापस नहीं आ सकेगा। सिंहकेतु चिंतित होकर बोले, राजन, यह बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन विक्रमादित्य अडिग थे। उन्होंने घोड़े को आगे बढ़ाया और द्वार को पार किया। छठी गुत्थी का रहस्य। कालांतक वन की पहली चुनौती। कालांतक वन में घुसते ही उन्हें चारों ओर धुंध ही धुंध दिखी। यहां कोई सूरज नहीं था, कोई चंद्रमा नहीं था, केवल एक अजीब सा लाल प्रकाश फैला हुआ था। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, विक्रमादित्य, यदि तुम कालांतक वन में जीवित रहना चाहते हो तो पहले इसका पहला रहस्य हल करो। सामने एक चट्टान पर एक शिलालेख उभरा, एक ऐसा प्राणी जिसे कोई मार नहीं सकता, लेकिन वह स्वयं मरा हुआ है, उसे खोजो। राजा विक्रमादित्य और सिंहकेतु ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां कोई प्राणी नहीं दिख रहा था। तभी एक सूखे वृक्ष के पास कुछ हलचल हुई। जब राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक अस्थियों का ढांचा पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वह अचानक हिलने लगा। सिंहकेतु चौंक कर पीछे हटे। वह अस्थि पिंजर बोला, हे राजन, मैं हूं मृत्यु का पहला रहस्य। मैं मरा हुआ हूं, लेकिन फिर भी जीवित हूं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और कहा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं हूं वो योद्धा जिसे यमराज ने नहीं मारा, बल्कि मेरे अपने कर्मों ने मारा। लेकिन जब तक कोई मेरे पापों को स्वीकार नहीं करता, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तभी एक प्रकाश चमका और वह अस्थि पिंजर मिट गया। अब रास्ता खुल चुका था। कालांतक वन का दूसरा रहस्य। अमृता का जल। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक झरना दिखाई दिया, लेकिन वह पानी नहीं, बल्कि चमकता हुआ नीला अमृत था। सामने एक संदेश लिखा था, जो इस जल को पी लेगा वह अमर हो जाएगा, लेकिन जो झूठ बोलेगा वह जल में डूब जाएगा। सिंहकेतु बोले, राजन, यह जल दंबिकासुर का अमृत हो सकता है। तभी झरने से एक स्त्री निकली जो दिव्य तेज से चमक रही थी। वह बोली, राजन, यदि आप सच में सत्य के पथिक हैं तो बताइए, क्या आप इस जल को अमृता के लिए पिएंगे? राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, अमृता लोभ है, मृत्यु ही जीवन का सत्य है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, जल की धाराएं दो भागों में बंट गईं और उनके लिए एक नया मार्ग खुल गया। अब वे कालांतक वन के गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे। कालांतक वन का अंतिम रहस्य, दंभिकासुर का प्राणसूत्र। अंततः राजा विक्रमादित्य और सिंहकेतु एक विशाल गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा के अंदर एक रहस्यमयी प्रकाश था। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, राजन विक्रमादित्य, तुमने सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, लेकिन अब सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। क्या तुम सच में मृत्यु के रहस्य को जानना चाहते हो? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हां, मैं जानना चाहता हूं कि दंभिकासुर को कैसे हराया जा सकता है। तभी गुफा के अंदर से एक स्वर्णिम शिला प्रकट हुई। उस पर लिखा था, दंभिकासुर का प्राण सूत्र स्वयं उसकी परछाई में छुपा है। यदि उसकी छाया को काट दिया जाए तो वह नष्ट हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। दंभिकासुर को पराजित करने का रहस्य यह था कि उसकी छाया ही उसकी शक्ति थी। लेकिन सवाल यह था, क्या कोई छाया को मार सकता है? राजा विक्रमादित्य ने शिला से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उनके मन में अब एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ। अब अगला कदम क्या होगा? अंतिम गुत्थी का रहस्य और दंभिकासुर का अंत। पिछले भाग में राजा विक्रमादित्य ने कालांतक वन की सभी चुनौतियों को पार कर लिया और दंभिकासुर के प्राणसूत्र का रहस्य जान लिया। उसकी छाया ही उसकी शक्ति थी, और यदि उसकी छाया को काट दिया जाए तो वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था, क्या कोई छाया को मार सकता है? अब राजा विक्रमादित्य अंतिम गुत्थी हल करने और दंभिकासुर का अंत करने के लिए तैयार थे। महायुद्ध की पूर्व संध्या।
राजा विक्रमादित्य और सेनापति सिंहकेतु अपनी सेना के साथ दंभिकासुर की नगरी अंधकारपुरी की ओर बढ़े। यह एक ऐसा स्थान था जहां कभी सूरज नहीं उगता था, केवल एक भयानक रक्तलाल प्रकाश फैला रहता था। महामंत्री भट्टसेन ने चिंता व्यक्त की, राजन, यह युद्ध असाधारण होगा। दंभिकासुर अमर है और यदि हम उसकी छाया को नष्ट नहीं कर सके तो कोई उसे नहीं हरा सकता। राजा विक्रमादित्य गंभीर थे। उन्होंने उत्तर दिया, यदि छाया को तलवार से नहीं काटा जा सकता तो हमें कोई और उपाय सोचना होगा। दैत्य, दंभिकासुर का आह्वान रात का तीसरा प्रहर था। विक्रमादित्य ने युद्ध की घोषणा की और सिंहासन पर बैठे दंभिकासुर को ललकारा। हे दंभिकासुर, तेरा अंत निश्चित है। आ और इस युद्ध को समाप्त कर। अचानक धरती हिलने लगी, आकाश काला पड़ गया और एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखों में अग्नि जल रही थी और उसका शरीर शुद्ध लोहे से बना प्रतीत हो रहा था। उसने अट्टहास किया, विक्रमादित्य, मैंने देवताओं तक को पराजित किया है। तेरा नाश करना तो मेरे लिए खेल है। अमर दैत्य बनाम महान सम्राट युद्ध प्रारंभ हुआ। दंभिकासुर ने अपनी माया से आसमान को घने बादलों से ढक दिया, जिससे युद्ध भूमि और भी अंधेरी हो गई। राजा विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और दंभिकासुर पर आक्रमण किया, लेकिन जैसे ही तलवार उसके शरीर से टकराई, वह पिघलती हुई नीचे गिर गई। सिंहकेतु चिल्लाए, राजन, यह असंभव है। इस पर कोई अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं डाल सकता। राजा विक्रमादित्य को अब एक ही उपाय समझ आया। इसका प्राणसूत्र इसकी छाया है। हमें इसे नष्ट करना ही होगा। दंभिकासुर की छाया को नष्ट करने का उपाय राजा विक्रमादित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। दंभिकासुर की छाया उसके ठीक पीछे हिल रही थी, लेकिन किसी भी अस्त्र से उस पर प्रभाव नहीं पड़ सकता था। तभी उन्हें महाकालेश्वर के शब्द याद आए, जो प्रकाश से मिल जाए उसकी छाया समाप्त हो जाती है। अब केवल एक ही उपाय बचा था, प्रकाश को बढ़ाना। लेकिन अंधकारपुरी में कोई प्रकाश नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने महाकालेश्वर का स्मरण किया और प्रार्थना की, हे महाकाल, यदि यह युद्ध धर्म के लिए है तो कृपया हमें प्रकाश प्रदान करें। तभी आकाश में एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई, सूर्यास्त की अंतिम किरण। विक्रमादित्य ने सिंहकेतु से कहा, अब हमें दंभिकासुर को इस प्रकाश के सामने लाना होगा। अंतिम युद्ध और दंभिकासुर का विनाश। राजा विक्रमादित्य ने युद्ध का अंतिम दांव खेला। उन्होंने अपने वीर सैनिकों को आदेश दिया, दंभिकासुर को प्रकाश की ओर धकेलो। सेना ने दैत्य पर प्रहार करना प्रारंभ किया। दंभिकासुर क्रोधित होकर विक्रमादित्य की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह सूर्य की किरणों में आया, उसकी छाया मिटने लगी। नहीं, यह असंभव है, दंभिकासुर चिल्लाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसकी छाया विलुप्त हुई, उसका विशाल शरीर जलने लगा और वह भस्म हो गया। अंधकारपुरी का अंत और धर्म की विजय। दंभिकासुर के अंत के साथ ही अंधकारपुरी में प्रकाश फैल गया। राजा विक्रमादित्य ने सिंहासन से घोषणा की, धर्म की सदा विजय होती है और अधर्म का नाश अनिवार्य है। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की और महाकालेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महामंत्री भट्टसेन ने कहा, राजन, आपने मृत्यु को हराकर अमृता का सही अर्थ समझा दिया। अंतिम रहस्य। राजा विक्रमादित्य की आत्मिक विजय अब विक्रमादित्य ने समझ लिया था। अमृता का अर्थ अनंत जीवन नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा करना है। उन्होंने कालांतक वन में प्राप्त सभी ज्ञान को अपने महल में शिलालेखों पर अंकित करवाया, ताकि भविष्य में कोई भी इस रहस्य को समझ सके। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने 7 गुत्थियों को हल किया और दंभिकासुर को पराजित करके धर्म की विजय स्थापित की।